तो कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली के उस सुल्तान के बारे में जिसने मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां से भारत को बचाया। तो हम बात करने वाले हैं इल्तुतमिश यानी कि अल्तमश के बारे में, जिसने लगभग 1210 से लेकर के 1236 तक 26 साल तक दिल्ली सल्तनत पर शासन किया। तो देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद उसका जो विवादित पुत्र था आराम शाह, वो गद्दी पर बैठा, लेकिन वह एक योग्य उत्तराधिकारी नहीं था, जिसकी वजह से वहां के सरदारों ने उसको गद्दी से हटा करके इल्तुतमिश को गद्दी पर बैठने का निमंत्रण दिया और इल्तुतमिश ने 1210 में सुल्तान की गद्दी संभाली। उसके बाद 1210 के बाद वो अपना कार्यकाल प्रारंभ करता है। आपको पता होगा कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने गजनी के तजाउद्दीन यल्दौज और सिंध एवं मुल्तान के नसरुद्दीन कुबाचा के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करके उनके द्वारा आक्रमण को रोकने का प्रयास किया था, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद ये दोनों स्वतंत्र हो गए और उन दोनों के आक्रमण का खतरा दिल्ली सल्तनत पर बना रहा, जिसकी वजह से इल्तुतमिश ने सबसे पहले गजनी के तजाउद्दीन यल्दौज और सिंध एवं मुल्तान के नसरुद्दीन कबाचा का खात्मा किया और उनके क्षेत्रों को अपने क्षेत्र में मिलाया। उसके बाद इल्तुतमिश को इस चीज़ की ज़रूरत महसूस हुई कि उसके समर्थन करने वाले लोगों में से बहुत कम लोग थे, इसलिए इल्तुतमिश ने 40 गुलाम सरदारों का गठन किया, जिसे तुर्काने चहलगानी भी कहते हैं। और ये 40 गुलाम सरदार थे जो इल्तुतमिश के इशारे पे काम किया करते थे। एक तरफ भारत पर इल्तुतमिश का शासन था तो दूसरी तरफ चीन पर मंगोलों का शासन था, जिसका बागडोर चंगेज खां के हाथों में था। चंगेज खां से भयभीत होकर के ख्वारिज्म के शाह का पुत्र जलालुद्दीन मंगबरनी पंजाब की ओर प्रस्थान करता है और इल्तुतमिश से सहायता मांगता है, लेकिन मौके की नज़ाकत को समझते हुए इल्तुतमिश जानता है कि अगर उसने जलालुद्दीन मंगबरनी की सहायता की तो वो मंगोल आक्रमणकारियों का विरोधी माना जाएगा और चंगेज खां भारत पर आक्रमण कर देगा। इसलिए इल्तुतमिश ने बहुत ही समझदारी के साथ काम लिया और जलालुद्दीन मंगबरनी की कोई सहायता नहीं की और चंगेज खां के सामने यह पैगाम पहुंचाया कि हम आपके शत्रु की कोई सहायता नहीं करने वाले हैं, जिसकी वजह से चंगेज खां बहुत खुश हुआ और उसने भारत पर आक्रमण ही नहीं किया, जिसकी वजह से भारत सुरक्षित बचा रहा। आपको ये बता दें कि अगर चंगेज खां भारत पर आक्रमण करता तो क्या होता। उससे पहले आप ये जान लीजिए कि चंगेज खां ने जहाँ जहाँ आक्रमण किया उस जगह का क्या हश्र हुआ। चंगेज खां जहाँ भी आक्रमण करता था वहाँ के सुल्तान को मार देता था, वहाँ की प्रजा तक को मार देता था, यहाँ तक कि वहाँ के कुत्ते बिल्लियों तक को मार देता था, यानी कि पूरी तरह से सफाया कर देता था। अगर चंगेज खां भारत पर आक्रमण करता तो इल्तुतमिश उसके सामने नहीं टिक पाता और भारत का भी वही हाल होता जो हाल उसने इससे पहले किए गए आक्रमण में उस राज्यों या फिर देशों का किया था। भारत को मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां से बचाना इल्तुतमिश की बहुत बड़ी कामयाबी थी। इल्तुतमिश इसके बाद बगदाद के खलीफा से सुल्तान की पदवी प्राप्त करता है और अपने आप को स्वतंत्र सुल्तान घोषित करता है, यानी कि अपने आप को दास्ता से मुक्त करता है। उसके बाद सुल्तान के रूप में इल्तुतमिश जो है पहला शासक था जो शुद्ध अरबी सिक्के चलवाया था। उसने चांदी का टंका और तांबे का जीता चलवाया था। इल्तुतमिश ने इक्ता व्यवस्था शुरू करवाया और साथ ही लाहौर से राजधानी स्थानांतरित करके दिल्ली स्थापित किया, यानी कि अब सुल्तान की राजधानी दिल्ली थी। इल्तुतमिश की न्याय व्यवस्था भी बहुत अच्छी थी। इसके बारे में इब्न बतूता लिखता है कि सुल्तान के घर के सामने में 2 संगमरमर के शेर की मूर्तियां थीं, जिसके गले में घंटी थी और कोई भी फरियादी घंटी बजा करके अपने न्याय के लिए गुहार लगा सकता था, यानी कि न्याय व्यवस्था में अगर देखा जाए तो इल्तुतमिश का अच्छा मुकाम माना जाता है। इल्तुतमिश के निर्माण कार्य की अगर बात करें तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की नींव रखी थी और उसे पूरा करवाने से पहले ही उसकी मौत हो गई, इसलिए कुतुब मीनार को पूरा कराने का जो श्रेय है इल्तुतमिश को ही जाता है। तो इस वीडियो में हमने ये जाना कि किस प्रकार इल्तुतमिश ने मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां से भारत को बचाया, क्योंकि उस वक्त इल्तुतमिश इस हालत में नहीं था कि वो चंगेज खां से टक्कर ले सके, इसलिए उसने समझदारी से काम लेते हुए चंगेज खां से ना उलझने का फैसला लिया और जलालुद्दीन मंगबरनी की मदद नहीं की।
इस वीडियो से हम ये भी सीखते हैं कि दुश्मन चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो या फिर कमज़ोर क्यों ना हो, बेवजह नहीं उलझना चाहिए। अगर आपको उलझने से ख़तरा महसूस हो रहा है या फिर आपको ये लग रहा है कि अगर आप उससे उलझते हैं तो आपका घाटा होगा या फिर आप पर मुसीबत आ सकती है, तो अक्लमंदी इसी में है कि आप उससे बचें और ख़ुद को सुरक्षित रखें। तो आई होप कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। कुछ भी पूछना हो कमेंट करें, और अगर आप चाहते हैं कि हम किसी और टॉपिक पे भी वीडियो बनाएं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।